नमस्कार मित्रों, आज हम 11th हाउस अर्थात 11वें भाव से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों पर विचार करेंगे। एकादश भाव व्यक्ति के इनकम सोर्स को दर्शाता है। व्यक्ति किस तरह के साधनों से, किस तरह के संसाधन उसके जीवन में इनकम सोर्स क्रिएट करेंगे, वह 11th हाउस से बिल्कुल क्लियर होता है। एक स्वाभाविक सिद्धांत है कि किसी भी भाव में शुभ ग्रह बैठ गए तो वो भाव स्वाभाविक रूप से बली होता है। अब 11th हाउस में शुक्ल पक्षी चंद्रमा अर्थात सूर्य से जितना दूर हो वह काफी शुभ माना गया। इसी तरह से शुक्र बैठा हो या गुरु बैठे हो या बुध बैठे हों, ये चारों ग्रह 11th हाउस में हैं, तो मोटे रूप में यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपने जीवन में हेल्दी तरीकों से इनकम सोर्स क्रिएट करेगा और प्रायः उसके इनकम सोर्स बहुत ही शुभ तरीके से आएंगे और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी किसी की बददुआ लेकर कभी भी अपनी इनकम को जनरेट नहीं करेगा या सेविंग जैसी चीज जो होगी वह कभी भी यह नहीं कही जा सकती कि व्यक्ति ने किसी की बददुआ ली और उसके बाद उसने अपनी इनकम सोर्स जनरेट की। कहने का अर्थ, इन शुभ ग्रहों से व्यक्ति का कॉन्शियस हमेशा शुभ तरीकों से ही पैसा जनरेट करने के लिए इंस्पायर करता है। ये शुभ ग्रह व्यक्ति को हमेशा ऐसा कार्य करवाएंगे कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति पढ़ा रहा है, वो टीचर है या कोई व्यक्ति डॉक्टर है। ये कुछ ऐसे तरीके जहां व्यक्ति लोगों की ब्लेसिंग लेकर लोगों को इंस्पायर करके फिर पैसा जनरेट कर रहा है। ये होते हैं 11th हाउस में शुभ ग्रहों के बैठने के प्रभाव। किंतु पाप ग्रह अगर बैठे, मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य, तब व्यक्ति के जीवन में यह स्थिति भी काफी शुभ मानी गई। जैसा कि हमने अपने पूर्व वीडियो में यह कहा था कि तीसरे, छठे और 11वें भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठे तो वे काफी शुभ फल देते हैं। तो इसी तरह 11th हाउस में बैठे हुए पाप ग्रह भी शुभ फल देते हैं। और किस तरह से शुभ फल, इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि 11th हाउस में बैठे हुए पाप ग्रह व्यक्ति को बिना किसी विशेष प्रयास के इनकम सोर्स जनरेट करवा देते हैं। जैसे कि अगर 11th हाउस में सूर्य बैठ गए, मैंने अपने अनुभव में देखा है कि 11th हाउस में बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को सरकारी कार्यों में लाभ देता है। प्रायः इन लोगों को बहुत कम प्रयास में ही सरकारी अर्थात गवर्नमेंट जॉब में सफलता मिलती है। इसी तरह मंगल अगर 11th हाउस में, मंगल यदि 11वें भाव में बैठे तब भी व्यक्ति को बिना किसी विशेष प्रयास के इनकम सोर्स जनरेट होते हैं। और मैंने ये देखा है 11th हाउस का मंगल व्यक्ति को बहुत अच्छा लॉयर बनाता है। व्यक्ति की तार्किक क्षमता बहुत अच्छी होती है, व्यक्ति के भीतर डोमिनेटिंग पावर बहुत जबरदस्त होती है, तो व्यक्ति इस प्रोफेशन में बहुत जबरदस्त सक्सेस उसको मिलती है। इसी तरह राहु यदि 11th हाउस में बैठे तब भी व्यक्ति बहुत ही शार्प माइंड का होता है। अपनी कुशाग्र बुद्धि से व्यक्ति कई तरह के इनकम सोर्स जनरेट करता है और उस व्यक्ति की एनर्जी बहुत जबरदस्त रूप से विस्तृत होती है। और इन लोगों का मैंने एक बहुत जबरदस्त पॉजिटिव इफेक्ट देखा है कि ये लोग कभी किसी दूसरे व्यक्ति के कंधों पर बंदूक रखकर कोई कार्य नहीं करते।
जीवन में जो कुछ अर्जित करना है तो वह अपने भुजबल अर्थात अपने विल पावर से अर्जित करते हैं। इसी तरह 11th हाउस का शनि भी व्यक्ति के भीतर पुरुषार्थ करने की क्षमता प्रदान करता है और जीवन में जो कुछ अचीव करते हैं तो वह 11th हाउस के शनि के कारण। और केतु अगर 11th हाउस में बैठ जाए तब भी व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक धन लाभ के अवसर प्रदान करते हैं। तो शुभ ग्रहों का बैठना 11th हाउस में और अशुभ ग्रहों का बैठना, मैं इसे इस तरह से देख सकता हूं कि शुभ ग्रह व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा मेहनत करवाते हैं और व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रयास करके ही धनार्जन प्राप्त होता है। और साथ ही पाप ग्रह जब 11th हाउस में बैठ जाए तो व्यक्ति को प्रायः कम प्रयास में अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसी के साथ इन ग्रहों का अगर हो सकता है 11th हाउस में किसी व्यक्ति के कोई भी ग्रह नहीं भी बैठा हो, तब इस भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव है। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव है तब भी व्यक्ति अपने जीवन में शुभ कार्य करके ही इनकम सोर्स जनरेट करेगा और अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तब व्यक्ति अपने हितों के लिए किसी भी तरह के नैतिकताओं को त्याग देगा। तो कहने का अर्थ, हमें 11th हाउस में किस तरह के ग्रहों का प्रभाव है उसी तरह की स्थिति देखकर ही व्यक्ति के इनकम सोर्स जनरेट होंगे, इस पर आकलन करना चाहिए। अगर 11th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है तो उस स्थिति में वहां पर जो राशि बैठी उस राशि का स्वामी किस भाव में बैठा है और उस भाव पर या उस ग्रह पर किस तरह के ग्रहों का प्रभाव है, यही देखकर हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह और कई भावों का निष्कर्ष निकालेंगे। आपको आज हमारे 11th हाउस से संबंधित जो भी तथ्य हमने प्रस्तुत किए, ये आपको किस तरह लगे, कैसे लगे, इस पर अपने कमेंट्स हम कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और इसी तरह हमें इंस्पायर कीजिएगा और आपकी समस्याओं को अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम यथासंभव उन समस्याओं का निराकरण करेंगे। नमस्कार, जय श्री महाराज।